नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी के 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। अगर आप इन 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद कर लेते हो ना, तो आपको इसमें से 12 से 15 ऐसे प्रश्न है ना जो आपको डायरेक्ट फाइनल परीक्षा में देखने को मिलेगा। ये मेरा गारंटी है, क्योंकि मैंने पूरे बुक से ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गेस करके मैं आपको बता रहा हूँ। पूरे आपके बुक्स का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, साथ में आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हमेशा वीडियो मिलता रहे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि अभिनव क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। तो अभिनव एक ईसाई मठ है, जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कोई भी पूछे अभिनव क्या है, एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आएगा ना, तो आप लोग टिक लगाना ईसाई मठ पर। अब ईसाई मठ देख लेना कि किस ऑप्शन में दिया है, ठीक है ना। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है। मछली जो है ना, वो किस शीर्षक कहानी, किस कहानी संकलन से ली गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग इसका आंसर ठीक लगा देना, महाविद्यालय, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाविद्यालय, ठीक है ना। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है कि संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ पर जाकर खड़ा हो गया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, मकान के नीचे। किसके नीचे, मकान के नीचे, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है ना कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों मुहर्रम आप लोग समझते हो ना, बहुत लोग मुहर्रम का मेला भी घूमते हैं, ठीक है ना, मुहर्रम, ठीक है ना। आंसर क्या होगा हमारा, मुहर्रम हो जाएगा, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 5 नंबर। ये क्वेश्चन है कि कहानी सुजाता का असली नाम क्या है। तो इस रंगराजन। अब इस रंगराजन कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इस रंगराजन, ठीक है ना। कहानी सुजाता का असली नाम क्या है, तो इस रंगराजन है, ठीक है ना। 5 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है ना। ये क्वेश्चन है पपत्ती कहाँ लेटी हुई थी। पपत्ती कहाँ पर लेटी हुई थी, याद है किसी को। ये क्वेश्चन आपके बुक्स में है, हिंदी वर्णिका में, और आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था, ठीक है ना। पपत्ती कहाँ पर लेटी हुई थी, चौकी पर नहीं, स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, ठीक है ना। ये आपको अस्पताल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन है कि रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा था। तो दोस्तों ये किसने कहा था, तो आप लोगों को शायद याद होगा ये बात किसने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। माँ ने कहा था। किसने कहा था, माँ ने कहा था बाबू, ठीक है ना। माँ ने कहा था, मंगू जब अस्पताल में गई थी वहाँ पर, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। ये क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है, तो अमराई का कुआं है। अब देख लो कितना ये क्वेश्चन जबरदस्त है कि दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है, तो अमराई का कुआं। अमराई का कुआं कहाँ है, तो रास्ते में। उल्टा भी पूछेगा तो हम लोग बता देंगे, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू की बहू का क्या नाम था। जो सॉरी मंगू नहीं बल्कि मंगमा, सॉरी मंगमा की जो बहू थी ना, जिसका नाम था नजम्मा। क्या था नाम था, तो नजम्मा। याद रखना, मंगमा की बहू का क्या नाम था, नजम्मा नाम था, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। सारे लड़के याद रखना, 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में ना सातकोड़ी होता का जन्म हुआ था। 10 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है ना। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ना कि हल किराए पर लेकर बीघे पर जमीन में खेती कौन करवाती थी। तो आपको याद है लक्ष्मी के यहाँ ना पूर्वजों के द्वारा 1 बीघा खेत था, और लक्ष्मी के पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था, और उतना पैसा भी नहीं कमा पाता था कि वो मतलब कि अच्छे से मतलब पूरे घर का खर्चा चला सके। इसलिए लक्ष्मी कम पैसों की वजह से वो खुद तहसीलदार के यहाँ काम करने जाती थी, और वहाँ से पैसा कमाती थी, ठीक है ना। तो आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है। तो आप लोग बता देना गुजराती भाषा, क्योंकि ईश्वर पेटलीकर माँ जो पाठ है ना हिंदी वर्णिका में, उसी पाठ के लेखक है ईश्वर पेटलीकर, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर। ये 13 नंबर क्वेश्चन है कि माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती थी। तो अस्पताल को। किसको, तो अस्पताल को गौशालाओं की उपमा देती थी माँ जी ने, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है आपका 14 नंबर कि कौन महीना माँ जी के लिए आशा भरा महीना था। तो आपको पता है ना अगहन का महीना। क्योंकि दोस्तों जो माँ थी ना, माँ यानी कि माँ की एक बेटी थी मंगू, जो जन्म से पागल थी। तो माँ जो है ना,
माँ की गांव की एक लड़की थी कुसुम, जो ना वो भी मतलब कि वैसे ही पागल थी, लेकिन वो ना अस्पताल में गई थी तो वहाँ पर ठीक हो गई थी। तो जैसे ही वो अस्पताल से आई थी ना, तो आते समय मतलब कि मंगू की माँ से बोली थी कि आप ही इसको अस्पताल में भर्ती कराइए और मंगू आराम से ठीक हो जाएगी। और उन्होंने बोला था कि आने वाले अगहन के महीने में मंगू ठीक हो जाएगी, इसलिए आने वाला अगहन का जो महीना था ना, वो माँ जी के लिए बहुत मतलब कि अच्छा मतलब कि महीना था, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है ना, याद रखना। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है। तो यहाँ पर हमारा जो आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 का आंसर आपका क्या मिलेगा, सच्चिदानंद हिरानंद वतस्यान अज्ञाय। तो आपको इनका नाम अज्ञाय थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट किया है, अज्ञाय ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, अज्ञाय ऐसे लिखते हैं, अज्ञाय, ठीक है ना, याद रखना। अज्ञाय में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, अज्ञाय, ठीक है ना, अज्ञाय याद रखना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछता है ना कि अज्ञाय का पूरा नाम क्या है, तो आप लोग छोटू बता देना, अज्ञाय का पूरा नाम पूछे देना, तो सच्चिदानंद हिरानंद वतस्यान अज्ञाय बता देना, ठीक है ना, यही अज्ञाय का नाम पूरा होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास 16 नंबर है। ये क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है, किस संकलन से ली गई है। तो आपका जो 16 नंबर क्वेश्चन है ना, इसका आंसर क्या होगा, इन दिनों, आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, क्या होगा, तो आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर, ठीक है ना। कोई भी डाउट है, नहीं डाउट है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर है ना, 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, तो संघर्ष। अगर आपके पास, अगर आप संघर्ष नहीं करते हैं ना, तो जीवन में आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। जीवन में सबसे सफल होने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है आपको संघर्ष, संघर्ष आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो भी विद्यार्थी इस बार 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि अगर मेरे पास सारे विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर सही मिल जाए, तो आप लोग को बिल्कुल मिल जाएगा। मात्र 199 रुपये में पूरा फुल ऑफर आप लोगों के लिए दिया जा रहा है, ठीक है ना। इस मात्र 199 रुपये में आपको ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का गेस PDF मिल जाएगा। बस उसको आपको याद करना है, यानी कि बना बनाया हुआ आपको मटेरियल मिलेगा, बना बनाया हुआ खाना मिलेगा, बस आपको उसको याद कर लेना है, क्योंकि उसमें सारा आंसर भी दिया है, आंसर भी पेंट कर दिए हैं, ताकि आपको आंसर इधर उधर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और मात्र 199 रुपये में ये तो बहुत कम है आपके लिए, ठीक है ना। तो ये बहुत सुनहरा ऑफर आप ले सकते हैं, नहीं तो इसका प्राइस ऑलरेडी 299 रुपये चलता है, लेकिन आपके लिए मात्र इतना ही है, ठीक है ना। तो जिस भी विद्यार्थियों को लेना होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे लेना है। सबसे पहले काम करना, आप लोगों ना ये मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो जब आप लोग हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर, जब आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पर SMS करोगे कि सर जी हमको PDF चाहिए, तो मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। आप लोगों ना 199 रुपये पेमेंट कर देना। तो आप लोग SMS करना, मैं आपको अपना पे फोन वाला नंबर दे दूंगा, नहीं तो स्कैनर भेज दूंगा, आप उस पर पेमेंट कर देना, नहीं तो किसी से करवा देना, ठीक है ना। और उसके बाद से हम क्या करेंगे, आपको PDF पूरा सेंड कर देंगे। और साथ में एक और चीज़, आपको ना हम अपने पर्सनल पैड ग्रुप में भी जोड़ेंगे, ताकि आप लोगों को हर एग्ज़ाम में मदद मिल सके, पूरे एग्ज़ाम तक मदद करेंगे। जो लड़के एक बार मेरे साथ जुड़ गए हो ना पैड ग्रुप में, समझ लो उनका किस्मत खुल गया है, हर दृष्टि से उनको मदद मिलेगा। अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ है, पिक्चर तो पूरा बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर। ये क्वेश्चन है कि बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है। आप लोगों ने कभी ये क्वेश्चन देखा है, नहीं देखा है ना, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप लोग अच्छे से याद रखो। अनामिका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनामिका, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर। ये क्वेश्चन है कि कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था। कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था, तो छोटू कवि जीवनानंद दास का जन्म ना कब हुआ था, 1899 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। कवि जीवनानंद दास का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है ना, क्वेश्चन नंबर 20 है कि जीवनानंद दास किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर जू की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर हमारा 20 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, वनलता सेन, क्या होगा, वनलता सेन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है। 21 नंबर क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया अलग देश है, ऑस्ट्रेलिया अलग देश है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 22 नंबर। ये क्वेश्चन है ना कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कवि की किस भाव की है। तो यहाँ पर हमारा 22 का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, भक्ति, क्या होगा, भक्ति। सबसे जरूरी है आपका भक्ति, ठीक है ना।
भक्ति भक्ति, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, ये क्वेश्चन है कि प्रेमचंद जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि है। प्रेमचंद जो है ना वो किस युग के महत्वपूर्ण कवि है। तो आप लोगों ने भरतेंदु युग का नाम सुना का, क्या होगा, भरतेंदु युग हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कवि दिनकर के अनुसार सिंहासन खाली करने की बात करते हैं तो किसके लिए करते हैं, तो जनता के लिए। आप जल्दी से सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है, यानी कि जनता के लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। ये तो निजवाचक है ना, वो क्योंकि वो अपने आप को सुधार रहे हैं, ठीक है ना, तो ये आपका निजवाचक हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है सुनीता रो रही है, किस काल का उदाहरण है, रो रही है ना, तो वर्तमान काल हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी प्रश्न है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है कुछ लोग कौन सा विशेषण है, कुछ लोग कौन सा विशेषण है। तो बताओ कुछ लोग मतलब कि कुछ लोग होंगे 10, 4, 5, 20 कुछ भी लोग हो सकते हैं ना, तो मतलब कि वो संख्या के रूप में लोग हैं, तो संख्यावाचक आपका विशेषण हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग हैं तो कुछ लोग का मतलब कि 5, 10, 15, 20 ऐसे है ना, तो ये सब आपका संख्या है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर है, ये प्रश्न काफ़ी ज़बरदस्त है। अनुकूल शब्द में उपसर्ग बताना। देखो अनुकूल में उपसर्ग कैसे बताएंगे, पहले इसको हम लोग तोड़ेंगे, अनु प्लस हम लोग क्या करेंगे, कुल करेंगे। अगर हम लोग इसको अनु प्लस कुल करते हैं ना, तो ये जो हमारा अनु होता है ना पहला वाला, यही हमारा उपसर्ग होता है। तो अनु इधर दिया है ऑप्शन नंबर सी में, अनु ही आपका क्या होगा, तो उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितने लोगों को वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करना, लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको और सारा वीडियो मिल सके, ठीक है ना। और आप लोगों के लिए ना अगर आप लोगों को मेरा डेली का लाइव क्लास करना है, जैसे शाम को यूट्यूब पर मैं क्लास लेता हूँ, तो अगर आप लोगों को उसका लिंक चाहिए, जैसे कि नहीं होता है कि सर जी आप जब भी पढ़ाइएगा ऑनलाइन तो लिंक सेंड कर दीजिएगा, तो उसके लिए ना आप या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, नहीं तो आप कमेंट में देखिए, वीडियो के कमेंट में मैंने हर जगह व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको दे दिया है, ठीक है ना। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना, आपको वहाँ पर हम लिंक दे देंगे, ठीक है।